से 1600 परिवार जगह जगह हर तरफ बसे हुए हैं। मीडिया वाले आए हो, ठीक है, क्या पता, मैं तो जो बोला सच्चाई बोला, क्या पता तू झूठ बना कि सच बना। 10 साल से वोट दे रहे हैं, तो हम लोग एक पेट काट कर खरीद के और टीन में बैठे हैं ऐसे धूप में, फिर भी वो टीन के जितनी महिलाएं हैं ये सब मर मिटने के लिए तैयार हैं। कोई भी बुलडोजर इनका सामना नहीं कर पाया। जान दे देंगे, मैं टीन उठा लेने दे के साइन बाग से लेके यहाँ तक बुलडोजर चले। यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ पर यूपी और टोटल बिहार के लोग हैं। थोड़ी बहुत आबादी नहीं है, 3-4 घर नहीं है, ये 1500 से 1600 घर हैं, जो तस्वीरें बहुत बड़ी हो जाती हैं पूरी दिल्ली के लिए, देश की राजधानी दिल्ली के लिए और पूरे देश भर के लिए। जान दूंगी पर घर जाने नहीं दूंगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। दिल्ली में जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर इस कदर चल रहा है कि अंदाजा भी नहीं है कि अगली कौन सी जगह होगी। और 4 से 5 ऐसे क्षेत्र शाहीन बाग के इर्द गिर्द हैं जिन पर बुलडोजर चलने की संभावनाएं हैं। वहां पर लगातार जो है विजिट की जा रही है। पर इस समय जहां पर मैं खड़ी हूं ये बदरपुर विधानसभा लगती है और जैतपुर पार्ट 2 विश्वकर्मा कॉलोनी है। और यहां पर करीब, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने परिवार यहां पर मौजूद है जो अभी संभावनाओं के घेरे में है कि बुलडोजर चल सकता है, वो भी कभी भी चल सकता है। 1500 से 1600 परिवार यहां पर मौजूद है। जरा तस्वीरें दिखाइए कि इस पूरे क्षेत्र में 1500 से 1600 परिवार जगह जगह हर तरफ बसे हुए हैं। और कैसे कॉलोनी काटी गई है, किस तरीके से, कुछ अता पता नहीं है। अब इनकी जवाबदेही के लिए यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, और आज आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी और इन सभी की इस परेशानी को भी सुनना होगा कि जब यहाँ बसावट हो रही थी तब विधायक कहाँ थे, प्रशासन कहाँ था, जब ये परिवार यहाँ बस रहे थे, जब ये कच्चे मकान थे और अब ये पक्के मकान बन चुके हैं यहाँ पर। और जैसे ही पक्के मकान बने उसके बाद प्रशासन यहाँ पर विजिट करता है और आकर के, जैसा कि मैंने उनसे बातचीत की, उनका कहना कि गाड़ी से ही ये कह देते हैं कि यहाँ भी बुलडोजर चल सकता है। मैं सीधे बातचीत की शुरुआत करती हूँ। जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं या जो उनके मददगार हैं, जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और ये वो सभी लोग हैं जो स्थानीय यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनका प्यार इन लोगों से जुड़ा हुआ है। आपसे मैं बातचीत करती हूँ, अपना शुभ नाम बताइए सर। गंगा यादव। तो गंगा जी, क्या कहना चाहते हैं कि ये सभी परिवार जो है इनको लेकर के कि अवैध अतिक्रमण की जो बात हो रही है वो कब तक संभावना है कि प्रशासन यहाँ पर कभी भी आ सकता है, हुआ क्या है एक्चुअल? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे काफ़ी बिलो लाइन से नीचे के लोग हैं। हाँ। इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ अपने घर के गहने, जमीन गांव में बेच के मकान इन्होंने बना लिया। हाँ। जिस वक्त ये मकान बन रहा था तो सवाल ये बनता है कि उस वक्त में ये प्रशासन कहाँ था? हाँ। नगर निगम कहाँ था जी? ये विधायक कहाँ थे? हाँ। उस वक्त कहाँ थे ये जी? जब आज यहाँ पे कॉलोनी बस गई, लोगों ने अपने गांव की ज़मीन बेच दी, लोगों ने अपने गहने, बच्चों का पेट तक काट करके यहाँ पे ज़मीनें ली। मतलब आज खूड़ रख लिया अपने घर बसाने, और आज रातों रात उनको सपना आ रहा है हाँ। कि ये अवैध है। जी? भाई, कैसे अवैध है जब इनके पास में बिजली का मीटर लगा हुआ है, हाँ। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, हाँ। इनके पास राशन कार्ड है, तो ये अवैध कैसे हो गए? नहीं, ये तो कहा जा रहा है कि जमुना किनारे की जमीन है, अवैध तो ये है, मानना पड़ेगा। पर मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ये तो बताए कि जब ये अवैध था तो बस कैसे गया रातों रात? हाँ। यहाँ पे 20-20 सालों से लोग रह रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत आबादी नहीं है, 20 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पे। उस वक्त प्रशासन था कहाँ ये? हाँ, देखिए, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ, आप यहीं से हैं, इसी कॉलोनी से हैं? जी जी जी। तो आप बताइए कि क्या कुछ हुआ है, प्रशासन कब आया और क्या ऐसे आपको संदेह दिखे कि आपको लगा कि बुलडोजर कभी भी चल सकता है यहाँ पर, बताइए।
नहीं नहीं, जिस समय प्रशासन आया उस समय तो हम थे नहीं। जी, आप मौजूद नहीं थे। जी, हम मौजूद नहीं थे। पता चला कि के शुक्ला के साथ आप लोग मीडिया वाले भी थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं। हाँ। तो अच्छा, ये कहा गया? हाँ, ये कहा तो गया। यहाँ पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं। जी। तो ये अवैध कॉलोनी है। इसको शुक्ला जी की तरफ से हमने सुना था कि शुक्ला जी ने ये बात कही। हाँ। तो मतलब यहाँ के उन लोगों ने बताया जो उस समय मौजूद थे। थे। जी जी, हाँ। हाँ। तो चलते भी चलेंगे क्योंकि हाँ, आगे बहुत हाँ, सारे परिवार हैं। तो जी बताइए। जी जी, आइए। हाँ, तो महिलाएं भी साथ में आए। जी, हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है हाँ, दिखाइए जरा कि घर किस तरीके से सरकार- यहाँ पर बसे हुए हैं। जी, सरकार करना क्या चाहती है। हाँ। क्या हर मुसलमान उनकी नज़र में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? जी, आप बताइए। मैं हाँ। क्या हर मुसलमान उनके नज़र में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? यानी मुसलमानों का कोई मतलब कुछ है ही नहीं, कहीं पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सभी तरह के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर क्या सभी केवल- तरह के लोग नहीं है। यहाँ पर यूपी और टोटल बिहार के लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर यूपी और बिहार के आए लोग हुए हैं। राज्य के बस, दो राज्यों से दो आए राज्य हुए। के लोग हैं। हाँ। यहाँ पे आप जैसे चाहें तफ्तीश करवा लीजिए, जैसे चाहें आप काम करवा लीजिए। मतलब आप जानकारी देने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, तैयार हैं। मतलब कुछ नहीं, हम जानकारी पूरी देने के लिए तैयार हैं। तिरंगा लहराता हुआ और इन्हीं सभी गरीब परिवारों के घर ये दिख रहे हैं आपको, जो टीन से भी है, पक्के मकान भी बने हुए हैं, कच्चे मकान भी है, जिस पर जैसा है। पर ये बताइए कि जब कॉलोनी काटी तो क्या कहा गया आपको, ये बताइए। जब कॉलोनी काटी गई थी तो इन्होंने कहा आप बिंदास मकान बनाइए, यहाँ कुछ नहीं होना। किधर जाना है? जी, हाँ, बिंदास आप मकान बनाइए, आप जैसे चाहो बनाओ। जब मकान लोग बनाते हैं तो पुलिस आती है, हाँ। और पुलिस तो मतलब पहले कहा गया कि आप बनाइए, कोई बनाइए, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जी, जी। नोटिस आपको दिया गया या नहीं दिया? नहीं, बगैर नोटिस के ये बातें हो रही हैं। अभी तक किसी कॉलोनी वाले के सामने कोई नोटिस की बात नहीं आई। अच्छा, अभी और ना कोई नोटिस दिया गया। हाँ। अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। चाहते क्या है आप, ये बताइए ये कि- हाँ। कि शाहीन बाग से लेके यहाँ तक बुलडोजर चलेगा। मतलब अभी तक बातें ये फैल रही जी हैं हाँ। कि शाहीन बाग से विश्वकर्मा कॉलोनी तक भी बुलडोजर चलेगा। हाँ, पूरे एरिया हाँ, में पूरे एरिया में चलेगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहा गया है और अब कैमरे के जरिए आप लोग क्या कहना चाहती हैं, ये बताइए। जो हम सब बस रहे हैं, गरीब आदमी है, जी। तो हम सब आप कहाँ जाएंगे? रो कर को मर रहे हैं। जब से ये बात सुने हैं, खाना नहीं खाए हैं। मतलब जब से सुना है कि कभी भी बुलडोजर किसी के भी घर पर किसी पर घर पर भी आ सकते हैं, तो हम सब कैसे जिएंगे? हाँ। कहाँ जाएंगे? हाँ। अब यहाँ पर 10-20 साल से यहाँ पर है, 25 साल से है। तो प्रशासन ने कुछ आपको सहानुभूति दी या नहीं दी? नहीं, बोला आराम से घर बनाओ, हाँ। आप अपना कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो पहले ये कहा गया जब घर बन रहे थे। थे, हाँ। जो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप आराम से बनाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत होगा तो हम सब तैयार है। हाँ। और अब प्रशासन अचानक से आता है अच्छा, और हाँ। गाड़ी में ये कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। चलेगा, हाँ, कर रहे हैं, बुलडोजर चलेगा। अपना अपना सामान खाली कर लीजिए। अच्छा, ये भी कह दिया हाँ हाँ, कि सामान खाली कर लीजिए, न तो हम सामान निकालने भी नहीं देंगे। लीजिए। यहाँ पर तो सीधे कह दिया गया है कि बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। आप मर जाएंगे मगर खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं इंसान को मेहनत कर लगना, कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जब भी इंसान जमीन लेता है। बिल्कुल। कोई अपना पेट काट के जमीन लेता है, ऐसे थोड़ी ना लेता है। फूड भी आपने लिया तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी पैसा दिया है आपने। जी दिया है, जब तो जमीन लिया है, बिगड़ लिए थोड़ी ना। आप अचानक से उसको अवैध बता देते हैं। जो पैसा इन लोगों का लगा है, जो गाढ़ी कमाई है इन लोगों की, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में कौन आवाज पूरा करता है? कोठी में खटता है, जमीन लेता, जमीन का कागज क्यों दिया? फिर नहीं देना चाहिए ना। भर रही हूँ अभी, देखिए किस्त भर रही हूँ, लोन लेके घर बनाई हूँ। लोन लेकर के घर बना रही हैं और किस्त अभी चल रही है। अभी देखो डिप्टी सुबह के 7 बजे के निकली हुई, अब आ रही हूँ। और इस बीच ये आ जाता है कि कभी हाँ, कभी भी चल जाएगा। बताइए कैसे हम रहेंगे? वो किस्त भी दिखा रही हैं। यहाँ पर प्रमाण महिलाएं दिखा रही हैं और कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अभी किसी को नहीं पता, वरना यहाँ पर जितना जमावड़ा लगा हुआ है, जरा दिखाइए कि कितना जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और कितने लोग
लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहती हैं? मैम इतना बच्चे लेके कैसे पेट काट काट के हमने कमा कमा के बना रहे हैं, कैसे हम कहाँ जाएंगे? बेघर के घर कहाँ होंगे ये बताइए? दिल्ली सरकार से कहना चाहती हैं या केंद्र सरकार से? या दिल्ली सरकार से, दोनों सरकार से कहेंगे हम। अच्छा, दोनों से ही हाँ, कहना दोनों से चाहती हैं। कहने चाहते हैं हम। यहाँ पर विधायक भी और पार्षद भी आए थे क्या विजिट करने के लिए? जी हाँ, दोनों कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो अपना अपना सामान खाली करके जहाँ मर्जी है वहाँ चले जाइए। कहाँ जाएंगे? अगर हम सब बुलडोजर आएगा तो घर में घुसने नहीं देंगे और आप जो करना है वो करिएगा। मतलब आपने भी ठान रखा है कि बुलडोजर आया तो पीछे नहीं हटने? नहीं महिलाएं हैं यहाँ पर, सभी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। महिला जो है, ये जितनी महिलाएं हैं ये सब मर मिटने के लिए तैयार हैं। कोई भी बुलडोजर इनका सामना नहीं कर पाएगा मैडम, ये सब लेट जाएंगी रोड के ऊपर। ये चीजें कह रहे हैं कि पैसा दे के बना है बेटा, हम लोग पैसा दे के लिए, हमको ऐसा ना पेट काट के हाड़ी बर्तन धो के खरीदे हैं। हाँ, उल्टा सीधा कागज बना के दिया मुझे यकीन था। शांति रहो, तुम मीडिया वाले आए हो, ठीक है? क्या पता, मैं तो जो बोला सच्चाई बोला, क्या पता तू झूठ बना कि सच बना, मगर हम पैसा दे के डीलर से लिए हैं, खरीदे हैं, झोपड़ी बना हाड़ी बर्तन धो धा के। आपको ये विश्वास है कि यहाँ से खबर ले जाएंगी, हाँ। पर ये नहीं पता कि आगे सही दिखाएंगी या गलत। हाँ, ये वही चीज आप घरों को लेकर के कह रहे हैं कि पैसा दिया गया है पर उन्होंने आपके साथ धांधली की। हाँ, धांधली जी, एक एक करके सभी महिलाएं धांधली किया सामने ना तो ये धांधली हमारा हम नहीं मानेंगे, हम जान दे देंगे बस धो धा के। आपको ये विश्वास है कि यहाँ से खबर ले जाएंगी, हाँ। पर ये नहीं पता कि आगे सही दिखाएंगी या गलत। हाँ, ये वही चीज आप घरों को लेकर के कह रहे हैं कि पैसा दिया गया है पर उन्होंने आपके साथ धांधली की। हाँ, धांधली जी, एक एक करके सभी महिलाएं धांधली किया सामने ना तो ये धांधली हमारा हम नहीं मानेंगे, हम जान दे देंगे मगर हम जगह छोड़ेंगे नहीं। कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इतने समय तक प्रशासन नहीं आता है, अचानक से आई है और यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं कि 1500 से 1600 परिवार, और उनका कहना कि नोटिस नहीं मैम, कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया किसी को। कुछ भी नहीं आया बेगर नोटिस का, ऐसे बोल के गई है न्यूज वाली। ऐसे थोड़ी ना था, घर दे के घर किसी का छीन वाली बोलकर न्यूज वाली बोल कर गई है। क्या बोली? बोली कि है ना बुलडोजर चलेगा। अच्छा, वो अपने माइक में कह रही जी, अपने मैक में बोली, किसी आप से इन बातों से समझ जाएंगे जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बातें कर रही है कि कितने सीधे और कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको राजनीति में पढ़ना नहीं आता, जिन्हें नहीं पता है कुछ भी, उनकी बातों से ये झलक जाएगा। बड़े बड़े आदमी तक कोठी में बैठे हैं, ऐसी लगा कर हम लोग एक पेट काट कर खरीद के और टीन में बैठे हैं ऐसे ऐसे धूप में, फिर भी वो टीन के छीन रहे हैं, तो उसका क्या काम लेना देना? अगर वाकई ये अवैध हुआ, देखिए अगर वाकई ये अवैध हुआ तो आप चाहती क्या है? मैं जान दे देंगे, मैं टीन उठाने नहीं देंगे। सबने खरीदी, ये जगह है किसानों की, ये जगह है, अवैध नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है खाली करने नहीं बिल्कुल मर जाएंगे मगर यहाँ से खाली नहीं करेंगे। मेहनत किए हैं, मजदूरी किए हैं, तब हम पाल रहे हैं बच्चे। आगे आए, आपका नाम कैसे अनीता, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में काम करती हूँ। स्कूल में काम हाँ। करते हैं और उसी से ही यहाँ हाँ, थोड़ा बहुत जब घर लिए बना मैम बच्चों के लिए, जब भी हम रह रहे हैं यहाँ पे। अभी लोन लेके बनाई, अभी फिलहाल अभी किस्त भी नहीं पूरा। टीन का ही मकान हाँ, था टीन और का, धीरे-धीरे हाँ। उसको पक्का हाँ, पक्का बनाए मैम। गिराने कैसे होगा? पहले जमीन करो या पहले घर बनाओ? बच्चे भी साथ में है, 5 गो 6 गो बच्चे भी हैं, खाना भी है, बच्चे भी देखना, टीन को भी बचाना है। आंधी पानी आता उसे भी सहते हैं, खंबा पकड़ पकड़ पूरी रात रहता। अभी 2-3-8 दिन हो रहा, कैसा हवा आया था, आंधी आई थी ना, पूरी उड़ गया था टीन। बताएं, आपने कहा कि गाड़ी में मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। आपने कहा कि अधिकारी आए और गाड़ी में थे। आप क्या चाहती हैं कि वो लोग आए यहाँ पर जांच पड़ताल करें, आपसे बात करें? हाँ, हम यही चाहते हैं। और आप उनसे हाँ, बात क्या बात रखना करना। चाहती हैं? कैमरे पर क्या कहना गरीब को चाहती हटाए हैं? ना। गरीब को हटाए ना, हमें रहने दे जहाँ पे है, हमें रहने दे। और आपसे अगर जानकारी मांगी जाएगी तो आप जानकारी देने के लिए सभी हाँ, सभी तैयार है, सभी लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सब दिल्ली का आईडी प्रूफ है, राशन कार्ड है, और क्या चाहिए उसे? वो जो कहते हैं बांग्लादेशी बसे हुए, कि वो पहले बांग्लादेशी खोज, हम खुद निकालेंगे बांग्लादेशी। वो कहते हैं यहाँ बांग्लादेशी बसे हुए हैं, कोई नहीं है। कोई भी यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। जान दूंगी पर घर जाने नहीं दूंगी। बुलडोजर पहले हम पे चढ़ेगा, फिर हमारे घर पे चढ़ेगा। अपने बच्चे ले लेके पुरुषों को तो मौका भी नहीं दे रही है। कितने पुरुष यहाँ पर खड़े हैं पर किसी को पता है, हम एक पैसे जोड़ के अपने पेट काट के और टीन के घर में हमने इतने सालों से रहे, अब हमने थोड़ा अच्छा बनाया तो उसे तोड़ने देंगे? पहले हम मरेंगे तो हमारा घर टूटेगा। वो बिल्कुल जितनी लेडीज
पुलिस और सब हम लोग पर बुलडोजर चला दे, फिर जगह ले ले। वोट के समय क्या होता है ये बातें बढ़िया से आते हैं, हाथ जोड़ते हैं हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं। माता जी वोट डाल दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वोट लेने के मतलब वोट के समय माता जी के बाद अलग अलग नाम दे दिए। हाँ, फिर बेकार हो गया। हम बंगला देने के लिए तो हाथ जोड़ते हैं। वोट आज 10 साल से वोट दे रहे हैं हम। जब तक वोट लेके हाथ जोड़ लेते हैं, चलो रहो जय झुग्गी वही मकान। मोदी जी यही बोले थे ना। हाँ, वही मकान। हमने उनकी बात रखे ना, हमने तो वोट देते हैं। अब फिर अब क्या सुना रहे हैं मोदी जी? देखिए ये अनीता जी की गुहार है कि वो क्या कह रही है। 10 साल आपको याद आ जाते हैं, वोट के लिए आप आ जाते हैं, पर जब उसके बाद बात होती है हमारे घरों की तो उसको अवैध बता दिया जाता है। उनका कहना है कि फिर वो पॉलिसी कहाँ जाती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। एक बड़ी चीज ये भी कही जा रही है कि 10 साल से या 20 साल से लोग रह रहे हैं, जब इस बसावट पर सवाल क्यों नहीं उठे जब लोगों के कच्चे ही मकान थे। अब सारी गाड़ी कमाई यहाँ लगा। बेकार सरकार का थोड़ी ना बिजली का बिल बन के आता। मैं ये कह रही हूँ, अगर बिजली इंसान बैठाता तो सरकार के घर तो जाता है, बेकार ऐसे तो नहीं आके लग जाता है। तो इंसान हर महीना पैसा भी बिजली बिल भर रही है। क्यों भर नहीं रही हूँ? जाकर भरते हैं, नफीस कॉलोनी में जा कर को भरते हैं बिजली का बिल भर रहे हैं, तो उसका हकदार भी हम लोग रहेंगे। मोदी जी से और केजरीवाल जी से क्या कहना चाहती हैं ये बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, बस हमारा मकान ना टूटे, बस बच्चे लेके बसे रहे। बस बहुत मेहनत से हम किए हैं, विश्वास किया है मोदी जी पे, बहुत विश्वास किया। हमने बहुत विश्वास किया है। सबका किसी का घर नहीं टूटेगा। बस हम मोदी जी से और केजरीवाल से सबसे यही कहते हैं कि हमारा घर ना टूटे सबका। हम लोगों ने मेहनत, थोड़ी बहुत आबादी नहीं है, 3-4 घर नहीं है, ये 1500 से 1600 घर हैं, जो तस्वीरें बहुत बड़ी हो जाती हैं पूरी दिल्ली के लिए, देश की राजधानी दिल्ली के लिए और पूरे देश भर के लिए, कि राजधानी में जहां पर 1500 से 1600 परिवार रह रहे हो, घर हो, वहां पर एकदम से अचानक से अधिकारी आते हैं और गाड़ी में बैठते बैठते, जो इन्होंने कहा है, जो इनके बयान है कि गाड़ी में बैठे हुए ये कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, जल्दी से सामान खाली कर लीजिए वरना सामान हटाने तक का भी समय नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से ये महिलाएं चेता रही हैं। अंत में आप सभी महिलाएं क्या मैसेज देना चाहती हैं यहाँ से? हम यही देना चाह रहे हैं कि हमारी बस घर मकान जहाँ है बचे रहे। हम मोदी जी बुलडोजर आया हम नहीं मर जाएंगे बेशक, मगर घर पीछे दम लेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल चलाते बुलडोजर जितना रोड पे भी जाएंगे, पर मकान नहीं तोड़ने देंगे, हम तोड़ने देंगे। ये यहाँ की महिलाएं हैं जो पूरी तरीके से चेता रही है सरकार को कि यहाँ इतनी आबादी पर बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलने वाला। जानकारी पूरी देंगे जो आपको जानकारी चाहिए, पर बात होगी। क्या कह रहे हैं? बगैर नोटिस के कोई बुलडोजर की सवाल ही नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? और मोदी सर से ये कह रहे हैं कि हम उनके सपोर्टर। मोदी सर से सीधा कहना चाहते हैं जी, हमारी कॉलोनी बचना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? आप मोदी सर के सपोर्टर हैं और जी 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 हमेशा हम कहते हैं कि हम मोदी जी के सपोर्टर है, हमारी कॉलोनी बचना चाहिए। हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार पर हमने खास विश्वास किया, उसके बावजूद भी ये नौबत है। जी 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 ये बड़ी बात कह रहे हैं कि हम उनके सपोर्टर हैं, पीएम मोदी के सपोर्टर हैं, उनको पसंद करते हैं, हमारे कम से कम घर तो बच जाए। मोदी जी के पागई सपोर्टर हैं, मोदी जी को बहुत दिलो जान से हम चाहते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो गरीबों के ऊपर आफत आती है। ये थोड़ी सी आफत अगर रोकी जाए, हाँ झेलनी पड़ती है, तो थोड़ा सा हम ये रिक्वेस्ट, ग्राउंड के हालात उन तक नहीं पहुंचते हैं, पर अगर इस चैनल के जरिए पहुंच रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? बस हम ये कहना चाहते हैं कि सर से हमारे, बस आप वजीर आला हैं हमारे भारत के, आप गरीबों को थोड़ा सा रहम दिल कर लो बनेगा। वो सीधे कह रहे हैं कि इतने परिवार हैं, आस के साथ हैं, आप उनके बारे में सोचेंगे तभी कुछ होगा। पर महिलाओं ने सीधे चेता दिया है कि बुलडोजर आया तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी भी बात सुनी जाएगी कि हम किस तथ्य के हिसाब से या किस अधिकार से यहाँ पर रह रहे हैं और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी पिछले 20 साल से जो यहाँ पर बसावट होती रही और प्रशासन को कतई पता नहीं चला। अब 20 साल के बाद सीधे यहाँ आ गए। फिलहाल के लिए नमस्कार।